बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क्लास चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की और हम पढ़ रहे हैं डोमेन नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के ऊपर। इस प्लान को डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक नॉलेज चेक के ऊपर चलेंगे और हम देखेंगे कि आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाला जो सेक्शन था उसकी कितनी समझ आ चुकी है। सो क्वेश्चन है विच टीम एक्ट्स एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट। सो आपने इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1 है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ऑप्शन नंबर 2 CIRT साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ऑप्शन नंबर 3 CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड ऑप्शन नंबर 4 ERBT इमरजेंसी रिस्पॉन्स ब्लू टीम। सो आई होप सो कि जितनी देर में मैं ये बोल रहा था आपने उतनी देर में अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब हम इसके बेस्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा था। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ओके, तो बिजनेस कंटिन्यूटी की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी मीन्स एक सिनेरियो है हमारे पास। सो ये हमारे पास हमारा हार्डवेयर स्टोर है, ठीक है। और इस हार्डवेयर स्टोर के पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पर कुछ हार्डवेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। दूसरा इसके पास इसका वेयर हाउस है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो हार्डवेयर है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो इंसिडेंट ये हुआ इस स्टोर के साथ कि यहाँ पर किसी वजह से फायर लग गई, ठीक है। सो दिस इज़ द इंसिडेंट कि फायर यहाँ पर लग गई। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है कि उसी वक्त जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टीम मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फायर सप्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, मे बी हम कोई वाटर सिस्टम यूज़ करें या हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो यूज़ करें इस फायर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसका जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, जो कि हम अपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के अंदर देख चुके हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का एक्चुअल फंक्शन ये होता है कि इंसिडेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना, ताकि उस इंसिडेंट से जो डैमेज हो रहा है वो कम से कम हो, ठीक है। सो जैसे ही फायर लगेगी फौरन से कौन रिस्पॉन्ड करेगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जब तक इन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर फायर लगी थी उसका जो 20% हिस्सा था वो डैमेज हो चुका है। और उस डैमेज होने वाले हिस्से की वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ये अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता और इसे रेगुलर अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसे रिकवर होने के लिए ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम चाहिए, ठीक है ना। सो अब ये जो 1 वीक का टाइम है जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस स्टोर ने इसके बगैर गुजारना है, ये 1 वीक वो किस तरह से अब गुजारेंगे। मींस उनका नॉर्मल सिनेरियो में वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा था एग्जैक्टली और उससे जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती थी वो इन्वेंट्री के अंदर स्टोर हो जाती थी। सो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान अब वो इनिशिएट किया जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी ये है कि हमारे पास जो दस्तयाब रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। सो मे बी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर और इस हार्डवेयर स्टोर के पास पॉलिसी थी कि वेयर हाउस इन्वेंट्री के अंदर एटलीस्ट 2 वीक्स की इन्वेंट्री हर वक्त सेव रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो और हम किसी वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करनी पड़ जाती है हमें, तो हमारे पास 2 वीक्स की इन्वेंट्री फिर भी मौजूद हो। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान 1 वीक तक रहेगा, 1 वीक तक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चलेगा। और अब जो स्टोर है उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा होगा, वो टोटली डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर, और ये जो है इसका है प्लान बी, ठीक है। ये जो प्लान बी होता है बेसिकली कि इफ़ द मेन फैसिलिटी फेल्स, वो जो मेन उनका नॉर्मल आर्किटेक्चर है वो किसी वजह से उसके ऊपर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो प्लान बी कौन सा अप्लाई करेंगे, इस प्लान बी को हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है रियल लाइफ में से वो हमारे पास कोरोना वायरस की है। कोरोना के दिनों में जब हमारे पास कोरोना आया तो बहुत से बिजनेसेस जो थे उनका रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस मुतासर हुए, वो इफ़ेक्ट हुए और उसकी वजह से वो अपने रेगुलर वे में बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख सके। तो उन्होंने क्या किया, किसी ना किसी तरह बिजनेस को कंटिन्यू रखने की कोशिश की, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी प्लान था उन्हें ज़्यादा आसानी फील हुई, उन ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा आसानी के साथ इस चीज़ को
कंटिन्यू किया। और वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यही होता है कि जब आपके पास कोई भी इंसिडेंट आए तो आपने जब तक के फुल ऑपरेशंस रिकवर ना हो जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो फंक्शंस उसके कंटिन्यू रहने चाहिए, वो फंक्शंस उसके चलते रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेसेस थे, उनका एक ही फंक्शन था कि सेल्स करना, तो उन्होंने बिजनेस कंटिन्यूटी किस तरह से इनिशिएट किया कि वो अपनी जो सेल्स को थे उनको ऑनलाइन ले गए। ठीक है, सो व्हाट्सएप के थ्रू या ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू या फेसबुक के थ्रू उन्होंने अपनी सेल्स को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनका एक्चुअल पर्पज सिर्फ सेल्स ही था। जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें डिफरेंट फंक्शंस थे, तो उन्होंने उस तरह से अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इनिशिएट किया। ठीक है, सो ये था इस सिनेरियो को बताने का मकसद ये था कि एक्चुअली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है। अब हम इस इन द लाइट ऑफ दिस सिनेरियो हम चलेंगे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। सो अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान रेफर्स टू इनेबलिंग द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है वो किन बिजनेस प्रोसेसेस को इनेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या किस चीज़ को रीस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। मे बी इसका गोल क्या होता है बिजनेस कंटिन्यूटी का, बैक टू फुल ऑपरेशंस, क्या ऑर्गेनाइजेशन के फुली फंक्शन कर देना, या ओनली क्रिटिकल फंक्शन जो हैं, मींस के जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रन करना। सो इसका आप ऑप्शन चूज़ करेंगे कि क्रिटिकल फंक्शंस, सिर्फ इनको जो है ना वो अप एंड रनिंग रखना इस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का गोल होता है। मे बी एट अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी। ठीक है, मीन्स के बिजनेस चलता रहे, बेशक उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो, लेकिन बिजनेस को कंटिन्यू रहना चाहिए, इसके नाम से ही जाहिर है। ठीक है, आपने माइंड में रखना है बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स, सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं कि किसी भी तरह से हमने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, बिजनेस को रुकने नहीं देना इन केस ऑफ अ डिसरप्शन। इफ द इंसिडेंट्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड कैनॉट बी हैंडल्ड बाय इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। सो ये आपके लिए एक हिंट है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसे इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान या इंसिडेंट रिस्पॉन्स के जो टीम मेंबर्स हैं वो हैंडल नहीं कर सकते, so then the organization initiates a business continuity plan। ठीक है, मीन के इंसिडेंट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कब एक्टिवेट होगा, जब इंसिडेंट रिस्पॉन्स के हाथों से मामला बाहर चला गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ने कहा कि भाई ये हमारे बस से बाहर की बात है, तो वहाँ से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान शुरू हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फुल ऑपरेशंस के ऊपर वापस नहीं आ जाती, उसके सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो फुली फंक्शनल नहीं हो जाते। और इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, इस ड्यूरेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल फंक्शंस रन हो रहे होंगे। क्रिटिकल फंक्शंस मींस कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसे ऑपरेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई अहम है, वो इस ड्यूरेशन में भी चल रहे होंगे। ठीक है ना, सो दिस इज द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। और इसके हम कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो ये इसके फॉर्मल सी डेफिनेशन है, फॉर्मल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। लिस्ट ऑफ द बीसीपी टीम मेंबर्स। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर होता क्या क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो हम तैयार करते हैं, उसके अंदर एक्चुअली क्या क्या होता है। उसके अंदर के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर टीम मेंबर्स कौन से होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो बैकअप मेंबर्स कौन से होंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स एंड चेकलिस्ट। ठीक है, कि इमीडिएटली हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। नोटिफिकेशन सिस्टम्स। तो बिजनेस में जब भी कोई डिजास्टर आता है, सबसे अहम कंपोनेंट ये होता है कि आपने एक्चुअल पर्सन्स तक रीच आउट कैसे करना है, उनको नोटिफाई कैसे करना है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉल ट्री मेंटेन किया जाता है। कॉल ट्री ये होता है कि मीन्स इसको आप कॉल करेंगे एंड फर्स्ट दिस पर्सन, आप जो है वो इसको कॉल करेंगे, दिस पर्सन विल कॉल दिस पर्सन। सो इस टाइप का कॉल ट्री होगा। गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस होगी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि मैनेजमेंट ने क्या करना है। ठीक है, किस पर्सन के लिए क्या रोल होगा अगर बिजनेस को कोई डिस्ट्रप्शन आती है। हाउ एंड व्हेन टू इनएक्ट द प्लान, के प्लान को कब स्टार्ट करना है। ये माइंड में रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को शुरू करने का फैसला कौन करेगा। इसको शुरू करने का फैसला एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करती है, अपर मैनेजमेंट। ठीक है, मीन्स के कोई एक पर्सन इसको इनिशिएट नहीं कर सकता। ये जब तक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की तरफ से परमिशन नहीं होगी तब तक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को शुरू नहीं किया जा सकता। एंड अगेन सेम थिंग कि कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास होंगे फॉर क्रिटिकल मेंबर्स ऑफ द सप्लाई चेन आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग होंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं,
उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। वेंडर्स जिनसे हम सामान वगैरह खरीदते हैं, कस्टमर जो हैं हमारे, एक्सटर्नल इमरजेंसी प्रोवाइडर्स जो हैं या थर्ड पार्टी पार्टनर्स जो हैं, उनको भी हमें इन्फॉर्म करना होगा ना कि हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इनिशिएट कर दिया है, ताकि उनको जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हैं वो उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि हाउ आवर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इज क्रिएटेड एंड, और हम साथ में रेड बुक को डिस्कस करेंगे और डिजास्टर रिकवरी प्लान को डिस्कस करेंगे और उनके रिलेशंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।